इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था बर्मिंघम में कभी जीती नहीं है। जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस, शुभमन गिल की, वो कम होगी। शुभमन मेड अ डबल सेंचुरी, 269 टू बी एग्जैक्ट। कहना भाइयों हो तोबा यकीन नहीं हो तोबा, इतनी तो कसम अल्लाह की हमारी टीम पूरा स्कोर नहीं करती जितनी वो खेला कर। शुभमन गिल भाई 279 और भाई ऐसे खेल रहा है इंग्लैंड की नहीं कोई, वो कोई इंडिया की विकेट है भाई, चल ऐसे नहीं लग रहा जो वो कोई अहमदाबाद में खेल रहा और अपनी। शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 200 कर दिया है, शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 250 कर दिया है। और भाईजान किसी वो ऐसा कह रहे ना कि घर में नहीं किया, एशियन पिचों पे नहीं किया, इंग्लैंड में जाके गिल किल्ड द इंग्लैंड बॉलिंग। ठीक है जी, उसने तबाही फेर के रख दी है इंग्लैंड की बॉलिंग की। यार इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के अंदर इस तरह की बल्लेबाजी मैंने, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता इस तरह की बल्लेबाजी मैंने किसी एशियन को करते हुए देखा। आज उसने इंग्लैंड के घर में घुस के बताया कि रियल मर्द कौन होता है, रियल शेर कौन होता है। भाई 269 रन, पूरी टीम के 587 रन और एक बंदे के 270 रन उसमें से। ऐसा कैप्टन पहले मैच में 100, दूसरे मैच में 269 रन और इंडिया की तरफ से पहला कैप्टन बन गया जिसने 269 रन किए। भाई विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 4 पे था सचिन तेंदुलकर, उसके रिकॉर्ड तोड़े विराट कोहली ने। विराट कोहली के पीछे आता है भाई शुभमन गिल जो सिर्फ 2 मैचेस के अंदर रिकॉर्ड तोड़ के साइड पे लगा देता है। भाई उस बंदे ने रैंकिंग से लेके इंग्लैंड के बॉलर से लेके इंग्लैंड के क्राउड से लेके इंग्लैंड के ग्राउंड तक के उखाड़ के रख दिया। और भाई बताया है कि जहां भी जाके ये बंदा खेलेगा ये तबाही उतारेगा। ऐसे इसे लोग प्रिंस नहीं कह रहे थे, लोग कह रहे थे इसे कैप्टन ना बनाओ, ये नहीं चलेगा। वो कैप्टन बनने के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस आई है उसने दुनिया समेत पाकिस्तानियों को भी हैरान कर दिया। पाकिस्तान गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में। और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। उसने भी और अपना जसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विकेटों का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार, मतलब बात है यार बासित भाई, ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो। मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं। ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला है वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है और हाईएस्ट स्कोर किया उसने। कामरान, आपने जो इंग्लैंड में जो हाल किया है ना शुभमन गिल ने, अब भाई आउटस्टैंडिंग है, रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस हैं, मार्वेलस हैं। आई थिंक सो कि एक ऑरा नजर आया है आज शुभमन गिल का, जिस तरह से वो कल से डट के पिच पर खड़े हुए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि चलो 113 हो गया, 114 हो गया, कल के दिन में मे बी शुभमन गिल इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके, बट आई थिंक सो कि 269
सीरियसली 114 से चला है 269 पे गया है वो बंदा। एग्जैक्टली तुमने पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को ही खा लिया है, हड़प लिया है। और उसके बाद जडेजा ने भैया आपका लिटरली बहुत अच्छा साथ दिया है, कमाल का साथ दिया है। और साथ में जयसवाल, मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल कह रहे थे कि पिछली बार हम सारों ने अलग अलग मिलकर सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन इस बार सारों का जो सेंचुरी है वो मैं ही पूरी करके जाऊंगा, मैं अकेला करूंगा। एंड शुभमन गिल भाई 279 और भाई ऐसे खेल रहा है इंग्लैंड की नहीं कोई, वो कोई इंडिया की विकेट है भाई। चल ऐसे नहीं लग रहा जो वो कोई अहमदाबाद में खेल रहा है और अपनी पसंदीदा विकेट को बनवाई है, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई डोमेस्टिक की टीम बुलाई है, उसको छक्के चौके सिंगले में ले रहा है भाई। क्या यार क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट को वनडे, वनडे को T20, T20 को T10 बना के खेलते हैं, अनबिलीवेबल। और शुभमन गिल ने भाई एज अ कैप्टन तो कैप्टन है भाई, जो उसकी परफॉर्मेंस, जो वो लड़का छा रहा है, ठीक है भाई। बाबर एंड विराट का कॉम्बिनेशन देखना है तो शुभमन गिल आप देखो, कमाल का क्लास कवर ड्राइव देखो, दिल को सुकून, रूनी जैसे निकल रही होती है ऐसे कवर ड्राइव निकल रही होती है। और मैं कहता हूँ प्राण ले गया ये लड़का। लेकिन आज शुभमन गिल ने इस हिस्टोरिक क्या कहते हैं फीट को हासिल करने के लिए, ये जो हिस्ट्री को उसने स्क्रिप्ट किया एजबेस्टन में, इसमें बड़े सारे बेहतरीन रिकॉर्ड, बेहतरीन क्रिकेट तो उसने खेली है, लेकिन साथ में बेहतरीन रिकॉर्ड भी उसने अपने नाम किए। जिस तरह इंडिया का हाईएस्ट इंडिविजुअल रन गेटर बन गया एज अ टेस्ट कैप्टन, 254 वर्सेस साउथ अफ्रीका इन 2019। विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था आज शुभमन गिल ने वो तोड़ा। और जहां विराट कोहली का नाम आ गया तो वहां ये बात जरूर मैं मेंशन करूंगा, इवन आज अगर आप मुझसे आंखें बंद करके पूछें कि भाई साहब इंडिया की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन कौन, एक ही नाम है, उस बंदे का नाम है विराट कोहली, जिसने इंडिया की रेड बॉल क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया। इंडिया के यहाँ जो फास्ट बॉलिंग की इंपॉर्टेंस है, उसकी जो वेटेज है, उसको वैल्यू दी। इस सारी चीजों के एस्पेक्ट को देखते हुए विराट कोहली भी शायद अपने दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इतना डोमिनेंट फोर्स नहीं था जिस तरीके से, ठीक है कंडीशंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, हर किसी का किस्मत का फैक्टर भी होता है। शायद विराट रिटायर ना होता या बैटिंग कर रहा होता तो उसके आगे पीछे के जितने कम एवरेजेस थी, कम रन थे, वो सब पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी ये जो मैराथन इनिंग्स होती है ना, ये आपको सेटिसाइड कर देती है, ये कंडीशन से भी आपको आगे ले जाती है। और 269 हाईएस्ट individual score by any India's test captain in the history of Indian test cricket, साथ में वीरेंद्र सहवाग 309, राहुल द्रविड़ 270, तो ये तीसरा हाईएस्ट स्कोर भी है इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री के अंदर बाय एन इंडिविजुअल बैटर। शुभमन गिल से पहले सिर्फ 2 ही ऐसे बल्लेबाज थे तो वर्सेस इंग्लैंड इन इंग्लैंड डबल सेंचुरीज बना चुके थे। एक थे सुनील गावस्कर जिनका आज हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, वो भी रिकॉर्ड टूटा, 221 रन थे और 217 राहुल द्रविड़ के थे 2002 में एट दी ओवल। सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये तो नंबर्स की बात हो गई, क्या अचीव किया उसकी बात हो गई, लेकिन लोग ये नहीं बात करते कि सब अचीव कैसे हुआ। क्योंकि बाबर ने अभी तक अपने कैरियर के अंदर 200 नहीं मारा ओडीआई और टेस्ट के अंदर। ये मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो ये जरूरी है 200 मारना। बाबर प्लेयर अच्छा नहीं है, प्लेयर अच्छा है, लेकिन 200 मारना कितना मुश्किल है, आप इससे अंदाजा लगाओ कि उसको कितने साल हो गए अभी तक उसका 200 नहीं आया। ये प्लेयर्स स्पेशल है, तभी तो 200 मार रहे हैं। जयसवाल ने 200 मार दिए हैं भाई। हाँ, जयसवाल तक ने 200 मार दिए और आज भी कल भी जयसवाल जो है वो अच्छा स्कोर करके गया था। इंडिया के तो जितने भी प्लेयर्स हैं इनको पसंद ही पड़ा है इंग्लैंड के साथ खेलना, सबके स्टैट्स देखो बहुत जबरदस्त। आज तो गिल मुझे लग रहा था 300 मारने का, उसने 200 मारने के बाद 69 कब किया पता भी नहीं चला। ये भी 200 उसका हो गया, कुछ देर बाद देखा 250 हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। और 300 के करीब था, जैसे लास्ट टेस्ट मैच जो था पिछला वाला, उसमें 200 के करीब शुभमन गिल जा रहा था, इस दफा 300 के करीब जा रहा था। और आप देखिए इंप्रूवमेंट कितनी आ रही है उस बंदे में। और दूसरी बात ये कि एज अ कैप्टन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्योंकि अगर वो आउट हो जाता तो यहाँ पे इंडिया, मेरा ख्याल है कि 300, 350, 350 तक जो है ना शायद इंडिया ऑल आउट हो सकता था। लेकिन शुभमन गिल खुद भी खेला, शुभमन गिल ने अपने साथ जडेजा को भी खिलाया और बाकी जो आने वाले प्लेयर्स थे उनको भी शुभमन गिल ने कोशिश किया कि उनके साथ खेले। देख रहा हूँ जितने रन भारत ने कर दिए 587, अब यहाँ से इंग्लैंड जीत सकता है, ये तो बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल है। और फिर सोने पे सुहागा जिस तरीके से आकाशदीप ने आके विकेट्स निकाल ली हैं, आकाशदीप ने जो विकेट्स निकाली है, यहाँ पे आकाशदीप की भी तारीफ बनती। मैं कह रहा हूँ इन्होंने बुमराह को क्यों नहीं खिलाया। तो भाई अगर बुमराह दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा होता तो इंग्लैंड तो लगी गई थी। अभी जो रूट खड़ा हुआ है ना,
जो रूट किससे जो डरता रूट है? आउट हो जाता ना बुमराह से बुमराह से डरता है। एडी ब्रू को कौन आउट करता है? बुमराह आउट करता है। तो आप यही सोचिए अगर बुमराह खेल रहा था प्रसिद्ध कृष्णा की जगह तो यहाँ पे क्या हाल हुआ था इस वक्त इंग्लैंड का। तो ये दोस्तों सुमन गिल की रिकॉर्ड ब्रेक डबल सेंचुरी देखकर पाकिस्तानी मीडिया सुमन गिल की जमकर तारीफ कर रही है और पाकिस्तान में सुमन गिल ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सुमन गिल जैसा बैट्समैन दोस्तों भारत में ही सिर्फ होता है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों को तगड़ी मिर्ची इस कारण से लग रही है कि ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान में क्यों नहीं होते। जो भी डबल सेंचुरी और रिकॉर्ड ब्रेक रिकॉर्ड जो भी खिलाड़ी बनाता है वो भारत के ही रहता है। पाकिस्तान के जो किंग कहे जाते हैं बाबर आजम है, वो इनकी डबल सेंचुरी किसी भी टीम के सामने नहीं। हालांकि युगांडा, आयरलैंड छोटी छोटी टीमों के सामने भी बाबर आजम की डबल सेंचुरी नहीं है। और वहीं पर सुमन गिल की बात किया जाए तो सुमन गिल की दोस्तों डबल सेंचुरी ओडीआई में और टेस्ट में दोनों में हो गई। और दोस्तों आप लोगों को बता दो कि सुमन गिल ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे दोस्तों इंग्लैंड में जाकर बतौर कैप्टन के तौर पर दोस्तों सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं कि वो खिलाड़ी जो डबल सेंचुरी लगाया है। दोस्तों अगर जो ये ट्रिपल सेंचुरी लगा देते तो रिकॉर्ड ब्रेक की तरफ एक इतिहास लिखा जाता। क्योंकि दोस्तों सुमन गिल ने 269 रन की पारी खेले हैं, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी बताओ कैप्टन जिन पर प्रेशर होती है इसमें भी यहाँ पर सुमन गिल ने प्रेशर को अपने हैंडल किया और अपनी टीम से प्रेशर को निकाला और अपने दोस्तों बल्लेबाजी से ये बता दिया कि सुमन गिल को जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे कि एशियन कंट्री में इनकी यहाँ सिर्फ रन रहती है, बाहर में जाकर इनकी नहीं रहती है, वो भी अपने घर में रहती है। लेकिन सुमन गिल ने जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी की सभी आलोचकों को जवाब देते हुए ऐसा बल्लेबाजी कर दिखाया कि दोस्तों इंग्लैंड में जैसे होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, जैसे अहमदाबाद के पिच पर खेल रहे हैं और इंग्लैंड की बॉलरों को दौड़ा कर मार रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले इंग्लैंड में जो डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड था दोस्तों सुनील गावस्कर और दोस्तों राहुल द्रविड़ का था। इस रिकॉर्ड को दोस्तों सुमन गिल ने तोड़ते हुए अपने नाम इस रिकॉर्ड कर लिया। अब पाकिस्तानियों को ये सब बाबर आजम का कंपेरिजन जो दोस्तों विराट कोहली से करते थे, और पाकिस्तानियों को सोचना पड़ जाएगा कि बाबर आजम को जो किंग से यहाँ पर से बाबर आजम को किंग से कंपेरिजन करते थे, ये तो सुमन गिल की भी बराबरी बाबर आजम नहीं आते। और कुछ पाकिस्तानी मानते हैं कि सुमन गिल के बराबर भी बाबर आजम नहीं है। आप लोग समझ सकते हो कि जहाँ पर ओडीआई में सुमन गिल का डबल सेंचुरी है और टेस्ट में भी अब डबल सेंचुरी हो गया। और ये डबल सेंचुरी के लिए बाबर आजम यहाँ पर से आप लोगों को पता होगा एक भी डबल सेंचुरी नहीं। इसके बावजूद भी कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं और ऐसे ही आईपीएल को पीएसएल से कंपेरिजन करने लगते हैं। कहाँ आईपीएल कहाँ दोस्तों आप लोगों को पता होगा घटिया प्रीमियर लीग पीएसएल हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दो कि सुमन गिल की बाखूबी साथ दिए रवींद्र जडेजा की जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि 89 रन की इन्होंने भी पारी खेले एक्सपीरियंस दिखाते हुए और सुमन गिल के साथ अच्छी खासी साझेदारी 200 रनों की लगभग किया दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद जब रवींद्र जडेजा की विकेट गई तो दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने क्या है बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उन्होंने भी 42 रन की अच्छी खासी पार्टनरशिप सुमन गिल के साथ की और दोस्तों टीम इंडिया ने यहाँ पर 587 रन की